हैप्पी करवा चौथ एवरीवन। देखिए, ये मेरा महावर है, मेरे बेटे ने लगाया, सुंदर लग रहा है ना। इस बार उसी ने मुझे तैयार किया। आ गई हूँ मैं आप सबके साथ करवा चौथ का ब्लॉग लेकर। कैसा बीता आप सबका करवा चौथ, कमेंट करके जरूर बताइए। ये ब्लॉग स्टार्ट होता है मॉर्निंग से। इस ब्लॉग में मैंने अपना पूरा दिन कैप्चर किया है, लंच, पूजा, रेडी होना, सब कुछ। ये ब्लॉग मॉर्निंग के 4 बजे से शुरू होता है। सबसे पहले मैंने अपना नारियल पानी पिया और फिर चाय, जो कि मेरे लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि चाय के बिना मुझे हेडक होने लगता है। और इसके साथ ही मैं सुबह में ही ब्रेकफास्ट, लंच सब कुछ बना के रख देती हूँ क्योंकि व्रत के दिन मुझे पूजा भी करनी होती है और एनर्जी भी ड्रेन हो गई होती है। तो आज ब्रेकफास्ट में मैंने पूरी बनाई है। पूरी कद्दू की पूरी बनाई है, जो बहुत ही यमी भी बनती है और हेल्दी भी। इसके लिए सबसे पहले मैंने कद्दू को बॉयल होने रख दिया और फिर उसे गर्म गर्म ही स्ट्रेन करके आटे में अजवाइन सॉल्ट के साथ गूँथ लिया और पूरियाँ तल दी। ये पूरी बच्चों को पता भी नहीं चलता कि कद्दू की पूरी है। इस तरह बच्चे कद्दू भी खा लेते हैं और ये बहुत ही यमी बनती है। इस पूरी को गूँथने के लिए ना हमें पानी की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ती। ये देखिए, हमारा आटा तैयार हो गया। अब हम पूड़ियाँ तल लेंगे और यकीन मानिए इसे बेलने में भी आपको बहुत दिक्कत नहीं होगी। इसकी पूड़ियाँ तल के और हम रख देंगे क्योंकि मैं बार बार खाना बनाना प्रेफर नहीं करती, मैं किचन साफ़ कर लेती हूँ। अब इसके साथ ही खाने के लिए मैं सब्ज़ी बनाऊँगी, जो कि मेरे ब्रेकफास्ट और लंच दोनों में चल जाएगा। इसके लिए सबसे पहले मैंने प्याज को, बादाम को, लहसुन, अदरक, टमाटर, काजू सबको बॉयल कर लिया 1 सीटी आने तक और उसे ठंडा होने रख दिया। और ठंडा होने के बाद उसका पेस्ट बना लिया। अब एक कढ़ाई चढ़ाएंगे, उसमें तेल गर्म करके जीरा और थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च डाल देंगे। हाँ, मैं जानती हूँ कि कश्मीरी लाल मिर्च अच्छा नहीं होता है इसके लिए, लेकिन कभी कभी चलता है। अब इसके साथ ही जो पेस्ट मैंने तैयार किया था उसको डाल दिया। मैं सब्जी को छौंक के साथ ही इसलिए ढक देती हूँ ताकि मेरी वाइट टाइल है तो जल्दी गंदी ना हो। फिर भी गंदी हो जाती है खाना बनाने में, लेकिन तेल के छींटे कम पड़ते हैं तो सफाई कम। अब इन बेसिक मसालों के साथ मैं इस सब्ज़ी के मसाले को प्रिपेयर कर लेती हूँ। मैं पनीर में कुछ ज़्यादा मसाला नहीं डालती, अगर रेगुलर बेसिस पे बनाती हूँ तो जो भी बेसिक सब्ज़ी मसाला है वही डाल देती हूँ। इसे अच्छे से मिला लेंगे और 2 मिनट के लिए और ढक देंगे। इसके साथ ही पनीर काट लेते हैं इसमें डालने के लिए। ये मैंने मीशो से एक स्लाइसर ख़रीदा था, जो कि बहुत अच्छे शेप में काटता है किसी भी चीज़ को। ये इसलिए भी मुझे बहुत पसंद है कि इसके शेप से बच्चे बहुत अट्रैक्ट होते हैं। अगर बच्चे अट्रैक्ट होंगे तो खाना भी खुश होके खाएंगे। आप भी देखिए इसके स्लाइस कितने सुंदर लगते हैं कटने पे। अब इस मसाले में ना मैं जो पनीर काट के रखी थी उसको डाल दूँगी और 2 मिनट के लिए फिर ढक दूँगी क्योंकि ये होममेड पनीर है तो थोड़ा सा हार्ड रहता है। फ्रिज में स्टोर करती ना इसे मैं। अब इसे ढक के पका लेंगे 2 मिनट और ये हो गया। साथ ही साथ हम सैलेड भी कट करके रख लेंगे क्योंकि बाद में फिर हेडक हो जाता है, तो हो सकता है कि हमें कट करने का मन ना हो या फिर हम कुछ दूसरा काम करने लगे। और आज ऐसे भी मैं लंच का सारा काम करके पहले ही रख देती हूँ। ये कट हो गया। अब इसे अच्छे से मैं फ्रिज में स्टोर करके रख लूँगी। देखिए कितना सुंदर शेप पे कटा है, बच्चे काफ़ी खुश होके खाते हैं। अगर आप लोग को किसी को भी इसका लिंक चाहिए तो आप लोग कमेंट करना, मैं लिंक शेयर कर दूँगी। अब इसे हम स्टोर कर देंगे और साथ ही साथ किचन काउंटर टॉप सब साफ़ करते चलेंगे। ये जो मैंने चॉपिंग बोर्ड ख़रीदा है ना, ये स्टील का है, लेकिन ये बहुत अच्छा है, इसे साफ़ करने में दिक्कत नहीं होती। बस इसमें एक ही दिक्कत है कि इसके नीचे कपड़ा डाल के यूज़ करना पड़ता है क्योंकि ये स्लिप करता है। अब मैंने इसके साथ ही अपना घर भी अरेंज कर लिया। हो गया मेरे रूटीन के सारे काम ख़त्म। अब मैं स्नान करके आती हूँ। मॉर्निंग में मैं पूजा की चौकी लगा लेती हूँ और गौरी माँ का करवा भी भर के रख देती हूँ। मैं चौकी अलग से नहीं लगाती है, जिस चौकी पे मैंने मंदिर रखा है उसी पे एक साइड में लगाती हूँ क्योंकि मैं रेंटेड अपार्टमेंट में रहती हूँ तो उतना स्पेस नहीं होता। और इस बार तो मैंने करवा माता के लिए कुछ स्पेशल किया है। मैं उनके लिए वस्त्र लाई हूँ। हर बार मैं सिर्फ चुन्नी ही उड़ाती थी क्योंकि मेरे पास फ़ोटो है, उनकी मूर्ति नहीं है।
ऐसे चुन्नी में लेके आती थी, उनको ओढ़ा देती थी। लेकिन मैंने कई सारी वीडियोज़ में देखा है कि लोग इनको भी वस्त्र पहना देते हैं। इस बार मैं भी ट्राई कर रही हूँ, देखती हूँ क्या मैं अच्छे से वस्त्र पहना पाऊँगी या नहीं। आप लोग भी कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोग चुन्नी डालते हो या फिर वस्त्र पहनाते हो। अब इसके साथ ही मेरी पूजा शुरू होती है। मैं करवा माता को अच्छे से तैयार कर दूँगी और गौरी माता का करवा भी भर के रख दूँगी। गौरी माता की करवा मैं पीतल का करवा भरती हूँ, जो कि मैंने खरीद के रखा है और हमेशा एक ही करवे से मैं करती हूँ। और एक मिट्टी का करवा लाती हूँ जिसे मैं चाँद की पूजा करती हूँ। ये देखिए, ये मेरे करवा चौथ का सेट है जो 10 सालों से चल रहा है। 2 साल तो मैंने जैसे तैसे किया था, पर 2 साल के बाद मैंने इसे खरीद लिया था। ये गौरी माता का करवा है, इसमें मैं सबसे पहले मौली बांधूंगी और इसमें मीठा भर के रख दूंगी और इसके ऊपर भी कुछ मीठा रख दूंगी। इसके साथ ही वो करवा मिट्टी का जो मैं खरीद के लाई थी। इस करवे में हम लोग जल भर के रखते हैं ताकि चंद्रमा की पूजा कर सकें। यहाँ पे स्पेस कम है तो थोड़ी दिक्कत होती है, पर धीरे धीरे मैं मैनेज करना सीख रही हूँ। ये मेरी नई सिंदूर की डिब्बी है जो मैं पहले गौरी माता को चढ़ाऊँगी और फिर खुद लूँगी। अब इसके साथ ही मैं कलश भी तैयार करके रख देती हूँ। कलश में मौली बांध के उसके अंदर कुछ पैसे, हल्दी, कुमकुम, फूल सब डाल के उसके ऊपर आम का पल्लो डाल के मैं कलश डाल देती हूँ और इसके बाद मैं दीपक रखूँगी, क्योंकि करवा चौथ में मैं दीप कलश रखती हूँ। अब हम गौरी गणेश की भी पूजा कर लेंगे, पान के पत्तों के साथ और सुपारी के साथ। मैं गौरी गणेश को अलग से नहीं बैठाती, क्योंकि करवा माता की जो फ़ोटो है मेरे साथ पास, उसी में सारे भगवान का चित्र दिया हुआ है। तो मैं सालों से यही करते आ रही हूँ, तो यही करती हूँ। और ये पायल है, ये मेरी नई पायल है जो मैं आज करवा चौथ को पहनूंगी और नई बीज। मैं कुछ भी नया श्रृंगार का जो सामान पहनती हूँ आज, उससे पहले मैं करवा माता को चढ़ा के फिर पहनती हूँ। इस तरह मैंने ये उनको चढ़ा दिया, अब मैं इसे धारण कर लूँगी। अब जो करवे की टोटी होती है ना, दोनों करवे की टोटी में मैं सीख लगाती हूँ और इस तरह उसको भरती हूँ। सीख थोड़ा आराम से लगाना पड़ता है क्योंकि मेरे पास स्पेस भी कम है और मिट्टी का होता है तो थोड़ा डर भी लगता है, लेकिन फिर भी मैं जैसे तैसे अरेंज करके लगा ही लेती हूँ। अब देखिए, अब लगभग मेरे पूजा का सारा हो गया व्यवस्था। इसके ऊपर दोनों ढक्कनों के ऊपर मैं कुछ भी मीठा डाल दूँगी। इस बार मैं बतासे कम लाई थी तो मिठाई डाल रही हूँ, कुछ भी मीठा, खाली नहीं रखती मैं इनको, मैं मीठा डाल देती हूँ। अब ये सिंदूरदानी है नई, जिसे मैं पहले करवा माता को लगाऊंगी और फिर उसके बाद खुद लगाऊंगी। तीज में, करवा चौथ में, इन सब में मैं नया सिंदूर यूज़ करती हूँ। मैंने शुरू से यही रिचुअल फॉलो किया है तो यही रिचुअल फॉलो करती हूँ। आप लोग प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप पूजा कैसे करती हो। अब इसके साथ ही सिंदूर मैं लगा लूँगी। मैं पूजा का सारा बेसिक तैयारी करके रखती ताकि शाम में जब कथा कहूँ तो उस समय मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगे, मैं नहा के तैयार होके आऊँ और कथा कर लूँ। ये दीपक लगा देंगे। मैं 2 दीपक जलाती हूँ, एक तो दीप कलश पे जलता है और एक अखंड दीप जलता है जो कि जलते रहता है। इसके ऊपर मैं दीपक डालूँगी। उस दीपक को मैंने पेंट किया था सुबह में, तो वो थोड़ा सा सूखने में टाइम है, वो जब सूख जाएगा तो मैं इस पर डाल दूँगी। ऐसे भी वो दीपक मैं पूजा के टाइम जलाती हूँ, पहले नहीं जलाती, जो कलश पे डालती हूँ। देखिए, हो गया ना मेरे पूजा का सारा तैयार। अब इसके साथ ही मैं यहाँ से निकल सकती हूँ और अपने घर के दूसरे काम कर सकती हूँ या फिर आराम कर सकती हूँ, जो भी मुझे करना है। एक बार पूजा की व्यवस्था अगर हम कर लेते हैं तो फिर पूजा करने में हमें जल्दबाजी नहीं रहती, आराम से हम तैयार होकर पूजा करते हैं। मैंने माता को महावर अर्पित करके और महावर भी लगा लिया। मैं जैसे ही अपना लगाने आई आलता कि मेरा बड़ा वाला बेटा आ गया, वो बोला मम्मा मैं लगाऊंगा। मैं बोली ठीक है लगाओ। देखिए, ये स्टार्ट किया मैंने और बस उसको जैसे समझ में आया उसने लगा दिया। बच्चे की खुशी है, मुझे भी अच्छा लगा, जैसा भी लगाओ। और इस बार मेहंदी भी उसने लगाई थी। देखिए, बोला मेहंदी भी दिखा दो। ये देखिए पीछे कहाँ थी, उसी ने बनाया है ना सुंदर। और इस तरह मैं सारा काम खत्म करके अब थोड़ी 10 मिनट बैठूंगी, शाम भी होने को आ गई है।
ये मेरी मेहंदी है जो मैंने खुद लगाई थी और ये मेरे बेटे ने। मेरे कान में घाव था फिर भी मैं ईयरिंग पहन ली। शाम हो गई, मैं तैयार हो गई, अब चलते हैं पूजा करने। इस तरह मैं सारी व्यवस्था पहले से करके रखती हूँ। आती हूँ, पूजा करती हूँ, कथा पढ़ती हूँ। जब कथा हो जाता है उसके बाद करवा फेरती हूँ। क्या आप लोग के यहाँ करवा फेरा जाता है? देखिए यहाँ स्पेस की कितनी कमी है, मुझे करवा फेरने में भी दिक्कत होती है। लेकिन वही है ना कि कैसे भी कोशिश करके मैं अपनी पूजा संपन्न कर ही लेती हूँ। मैं 7 बार करवा फेरती हूँ। आप लोग बताना, आप लोग कितनी बार करवा फेरते हो? इस तरह गौरी माता को प्रणाम करके गौरी माता का करवा अपनी ओर, अपना करवा गौरी माता की ओर, ऐसे करके मैं 7 बार करवा फेर के और फिर प्रणाम कर लेती हूँ भोग लगा के। और इस तरह मेरी कथा, मेरी पूजा संपन्न हुई। अब मैं सुहाग लेती हूँ। मैं शुरू से सुहाग ऐसे ही लेती हूँ। आप लोग के यहाँ पता नहीं क्या रिचुअल है, लेकिन मैंने शुरू से, जब से शुरू किया तब से मैं ऐसे ही सुहाग लेती हूँ। अब माता से सुहाग ले लेंगे और इस तरह हमारी पूजा संपन्न हो गई। अब करना है चाँद का इंतज़ार, क्योंकि यहाँ पे तो चाँद 10 बजे से पहले आता नहीं है और मैं आज बहुत थक गई हूँ। देखिए चाँद आ गया और ये मैंने बस 1-2 फ़ोटो क्लिक की क्योंकि मैं बहुत थक गई थी। आप लोग प्लीज़ ज़रूर बताना कि आप लोग को मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा और आपने करवा चौथ की पूजा कैसे की। अगर आपको मेरा ये ब्लॉग थोड़ा भी अच्छा लगा हो या पूजा, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।